ये रेडियोलेरिया एंड रेडियोलेरियन ऊज, ये क्या होता है? इस तरह के बहुत सारे एनिमल को इसमें कंसिडर किया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन सार्केडियंस, जो अलग अलग फाइलम है हमने डिस्कस किए हैं, तो एक बार ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देख के वापस क्लासिफिकेशन देखना। तो प्रोटोजोन जो प्लैंकटन के जैसे होते हैं, जू प्लैंकटन, वो वाले प्रोटोजोन रेडियोलेरिया और रेडियोलेरियन ऊज होते हैं। हैबिटाट क्या है इसका? एक्सक्लूसिवली मराइन, ओनली एंड ओनली सी वाटर में मिलेगा, वो भी मोस्टली है डीप सी में होता है। अबंडेंट होता है इन ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन, जो पैसिफिक ओशियन है वहां वाला जो रीजन है वहां के डीप सी में ये बहुत ज्यादा नंबर में दिखते हैं। फ्लोट करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं डिफरेंट डेप्थ पे। और बॉडी स्ट्रक्चर इसका रिजेंबल होता है हेलियोजोन्स, सिमिलर टू हेलियोजोन्स के जैसे दिखते हैं, है ना? देखिए इस टाइप के दिखते हैं। तो ये सेंट्रल में इनके जो सेंट्रल कैप्सूल है, इनकी ये एनिमल है सेंटर में कैप्सूल प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है बाय द परफोरेटेड काइटिनियस मेम्ब्रेन इनटू इंट्रा कैप्सुलर रीजन और एक्स्ट्रा कैप्सुलर रीजन, यानी कि एनिमल है इसके बीच में कैप्सूल होता है। तो ये अंदर वाला यहाँ का पार्ट इंट्रा हो गया, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो गया। तो इसको इंट्रा वाला को मेडुला बोलते हैं, बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं। मेडुला है इनर वाला, उसके अंदर होता है वन या एक से ज्यादा न्यूक्लियस और ऑयल ग्लोब्यूल्स। कॉर्टेक्स या आउटर पार्ट में होता है वैक्यूलेटेड और पिगमेंटेड पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट जो पिगमेंटेशन ज्यादा होता है यहाँ पे, और वैक्यूल भी बहुत सारे प्रेजेंट है। और इसमें सिम्बायोटिक येलो एल्गी प्रेजेंट होती है। ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला, यहाँ पे एल्गी प्रेजेंट होती है, येलो कलर वाली। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये एल्गी का। न्यूमरस वैक्यूल रिड्यूस स्पेसिफिक ग्रेविटी हेल्प इन फ्लोटिंग। और ये जब ग्रेविटी कम कैसे होगी? क्योंकि ये वैक्यूल है, इसमें एयर फिल हो जाती है, तो ये फ्लोटिंग में हेल्प करता है। स्केलेटन यूजुअली प्रेजेंट होती है, हाईली डेवलप भी होती है, जो ये इस तरह के जो रे बनते हैं या कुछ भी जो स्केलेटन इसका शेप फिक्स रखते हैं, तो ये बना होता है सिलिका से, जिसका फॉर्मूला है SiO2, और स्ट्रोंटियम सल्फेट से, ये याद रखें। स्ट्रक्चर इसका हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और सिमेट्रिकल होता है, कोई ना कोई सिमेट्री जरूर होती है। और इंट्रिकेट लेटिस लाइक, ऐसे होता है लेटिस लाइक प्रेजेंट होता है ये, इस तरह से इसका शेप होता है, ब्यूटीफुल शेप होता है। शूडोपोडिया फाइन होते हैं, स्टफ भी होते हैं, रे लाइक प्रोजेक्शन, ये जो था सन एनिमल वैसे जैसे। एक्सटेंड थ्रू एक्सोस्केलेटन ओपनिंग, जहां से एक्सोस्केलेटन शुरू होगा वहां से एक्सटेंड होके आगे की तरफ बढ़ेंगे सेंटर से। जनरली विदाउट प्रोमिनेंट एक्शियल फिलामेंट, एक्शियल फिलामेंट इसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। फिर स्पेशल फीचर इसमें सिम्बायोटिक एल्गा हमने देख लिया। सिलिकस स्पेक्यूल्स स्कैटर इन साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म है, इसमें बीच में ये जो पार्ट बांट रहा है, तो ये बीच वाला पोर्शन क्या है? सिलिशियस स्पेक्यूल्स है। वैक्यूल है, फ्रोथी अपीयरेंस, वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फ्रोथी अपीयरेंस आता है इसका। रेडियोलेरियन ooze क्या होता है? फॉर्म्स व्हेन रेडियोलेरा डाई, जब ये सारे बहुत सारे रेडियोलेरिया होते हैं वो मर जाते हैं, तब जो सिलिशियस स्केलेटन श्रिंक कर जाता है, नीचे डूब जाता है ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशन। कवर 50 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सी ओशन फ्लोर, स्पेशली अबंडेंट इन पैसिफिक ओशन में। सी का जो फ्लोर है वो इस सिलिशियस स्केलेटन से क्या होता है? कवर होता है। कब होता है? जब ये रेडियोलेरियन डाई कर जाते हैं। इकोनॉमिक एंड जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है? फॉसिल फाउंड इन रॉक लाइक फ्लिंट और चैट, फ्लिंट और चैट जैसी एरिया है, वहां पे इसके फॉसिल मिलते हैं।
तो फ्लिंट क्या होता है? एक टाइप ऑफ चेरेट होता है, और चेरेट क्या होता है? सिलिकॉन रिच सेडिमेंट्री रॉक होता है, उसमें से एक टाइप है फ्लिंट। फ्लिंट रॉक ही है, छोटे मोटे रॉक है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये जो रॉक है इसके अंदर इनके फॉसिल प्रेजेंट होते हैं, छोटे पत्थर होते हैं जैसे आपने देखे होंगे, उनके कंट्रीब्यूट करते हैं ये सब ट्राइपोलिन स्टोन में। ट्राइपोलिन जो स्टोन है उसको फॉर्म करने में क्या करते हैं? हेल्प। ट्राइपोली स्टोन क्या होता है? बहुत हल्का स्टोन होता है ना? सॉफ्ट पोरस सिलिकस रॉक या स्टोन होता है ट्राइपोली। यूज इन एब्रेसिव मटेरियल फॉर पॉलिशिंग मटेरियल, जो पॉलिश करने के लिए होता है ना वो वाला, उसके फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक वैल्यू इसकी। ज्योग्राफिक हो गया कि ये फॉसिल फॉर्म है, और मतलब फॉसिल बन जाते हैं, और फॉसिल का हम यूज एब्रेसिव मटेरियल पॉलिशिंग, पॉलिश करने, कोई चीज को पॉलिश चिकना करने के लिए यूज करते हैं। ओके, ये था रेडियोलेरिया के बारे में। अब है ग्रिगेरिना, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।